नमस्कार छात्रों, हमने इससे पूर्व की कक्षा में मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में चर्चा की थी और उसी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मीरा की भक्ति भावना के दूसरे बिंदुओं को आज समझते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। हमने अपनी पहले की कक्षा में फिर मीराबाई की माधुरी भक्ति के बारे में, उनके आराध्य रूप के चित्रण के बारे में विचार विमर्श किया। आज हम प्रियतम के रूप में किस प्रकार मीरा कृष्ण को देखती थी और कैसे उनकी भक्ति करती थी उसके बारे में विचार करेंगे। प्रियतम के रूप में मीरा की कृष्ण भक्ति। मीरा ने स्वयं श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। प्रियतम की आराधना में मीरा ने श्रृंगार रस प्रधान पदों की रचना की है। इसी कारण वह कभी तो उन्हें रिझाने का प्रयास करती है, कभी प्रेम भाव में तन्मय या लीन होकर कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। अर्थात चूंकि मैं कृष्ण को प्रियतम के रूप में स्वीकार करती हूँ तो मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वही मेरा सच्चा प्रियतम है और उसका तो रूप ही लुभाने वाला है, आकर्षित करने वाला है। मीरा ने स्वयं को प्रोषित पतिका एवं विरहणी बताकर विरह वेदना की सभी दशाओं का मार्मिक चित्रण भी किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मीरा की जो भक्ति है वो निगुण और निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में हमें दिखाई देती है। मीरा चूंकि सगुण भक्ति में आस्था रखती थी तथा उसने सगुण साकार श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया। अपने गिरधर गोपाल को प्रियतम बताकर मीरा उनके विरह एवं मिलन के मधुर प्रसंगों का उल्लेख करती हैं। फिर भी कुछ पदों में हमें श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार ईश्वर रूप का भी स्तवन मिलता है। भजमन चरण कमल अविनाशी, और देखिए यहाँ अविनाशी शब्द अपने आप में निर्गुण की ओर संकेत करता है कि हे मन, तुम्हें ऐसे ईश्वर की आराधना करनी है, ऐसे ईश्वर का स्मरण करना है जो अविनाशी है, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। जेताई दी से धरणी गगन बिच तेता ही सब उठ जासी। मीराबाई स्पष्ट करती है कि हमें इस संसार में, इस भूमि और आकाश के बीच में जितना सब कुछ दिखाई देता है वो एक दिन नष्ट होने वाला है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ इस जीवन में शेष बचता है तो वह है मनुष्य की ईश्वर के प्रति आराधना और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति भावना। इसी प्रकार मीरा सगुण के साथ साथ कहीं कहीं निर्गुण भक्ति को भी प्रधानता देती हैं। अब अगला बिंदु है नाम गुण स्तवन, अर्थात नाम और गुण के माध्यम से वे ईश्वर की आराधना करती थी, श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। मीरा के पदों में हमें अपने आराध्य श्री कृष्ण के नाम का स्मरण तथा उनकी गुणों की महिमा का वर्णन भी मिलता है और उनके पदों में अनेक बार इसका उल्लेख हुआ है। उन्होंने ईश्वर के नाम को अमूल्य बता करके उसका भजन करने की प्रेरणा प्रदान की है और अपने भावों को व्यक्त किया है। मेरा मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे। यहाँ हम देखते हैं कि मीरा ने अपने इस पद में मनुष्य को नाम स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। बताया है कि हे मनुष्य, तुम्हें राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन भी राम के नाम का स्मरण करता है, क्योंकि राम के नाम का स्मरण करने से ही हमारे करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भजल रे मन गोपाल गुणा अधम तरे अधिकार भजन सु जो आए हरि की शरणा। मीराबाई कहती है कि हे मन, हमें गोपाल के गुणों का स्मरण भी करना होगा, उनके गुणों का भी जाप करना होगा, क्योंकि हे अधम, अधिकार पूर्वक अगर तुम ईश्वर के भजनों का स्मरण करोगे और हरि की ईश्वर की शरण में चले जाओगे तो निसंदेह रूप से इस संसार सागर से तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए हमें नाम और गुण के दोनों के ही जाप और स्मरण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम मीरा की व्यक्ति में नाम और गुण के स्मरण को भी देखते हैं। अगला बिंदु है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति 9 प्रकार की मानी गई है, जिसे 9 प्रकार से स्मरण किया जाता है। गुण, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन,
पादवंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन गुणों का जिन भक्ति में समावेश होता है उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। और मीरा के पदों में हमें नवदा भक्ति के दर्शन होते हैं। इस प्रकार मीरा के पदों में 9 गुण हमें दिखाई देते हैं, जैसा कि मीरा ने स्वयं स्पष्ट किया है। नाम और गुण स्मरण, श्रवण करके भक्ति करें, ईश्वर का स्मरण करके भक्ति करें, ईश्वर के कीर्तन के माध्यम से हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, पाद वंदन, दास्य भक्ति और सख्य भाव की भक्ति और आत्मनिवेदन, ये 9 गुण हमें मीरा के पदों में दिखाई देते हैं, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। इनमें मीरा ने दास्य भक्ति को अनेक पदों में व्यक्त किया है। वे कहती हैं, अरज करूं अबला कर जोरे, शाम तुम्हारी दासी। अर्थात मैं बलहीन स्त्री हूँ और मैं तुम्हारी निरंतर पूजा कर रही हूँ, तुमसे कामना करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि हे श्याम, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम मुझे इस संसार सागर से मुक्ति प्रदान करो। तो छात्राओं, इस प्रकार हमने मीरा की भक्ति भावना को देखा। इन सब विवेचन से स्पष्ट है कि मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति हमें दिखाई देती है और मीरा ने निर्गुण और सगुण उपासना के साथ ही नाम, गुण स्मरण और आत्मनिवेदन की भक्ति को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। फिर भी उनके काव्य में हमें कांत भाव की प्रधानता भी दिखाई देती है और मीरा ने इस भावधारा में संयोग, वियोग, कोमल अनुभूतियों और वेदनाओं को भक्ति का आधार बनाया है। भक्ति भावना की दृष्टि से मीरा के काव्य में सहजता और मार्मिकता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार हम मीरा की भक्ति भावना को स्पष्ट कर सकते हैं। छात्राओं, इससे पूर्व के वीडियो में और इसमें दोनों में मैंने आप लोगों को मीरा की भक्ति भावना, जो कि माधुर्य भाव प्रदान है, उसके बारे में बताया। आप लोग इसे पढ़ें, समझें और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। नमस्कार।